दुनिया में हर चीज की कीमत है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताइए आपकी कीमत क्या है, एमआरपी लिख के बताओ। कोई भी इंसान दुनिया में एक ही जगह हीरो बन सकता है, दो जगह कोई हीरो नहीं बन पाया आज तक। और आप बनने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहो। या तो आप अपनी सामाजिक लाइफ बहुत बढ़िया चला लो, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो बिजनेस लाइफ है इसको ठीक ठाक कर लो। अगर दोनों को आप कॉम्बिनेशन में रखोगे ना, नहीं होगी। मैं देखता हूं मेरे पास कई लोग आते हैं, सर मेरा चेक नहीं आ रहा। मैंने कहा बता पिछले 30 दिन में तू कहाँ था? तो पता चलता है कि 28 दिन तो शाम को उसने बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाया। 30 में से 28 दिन घर के बेड पे लेटा पड़ा था। बोला सर सुबह जाता हूँ शाम को आ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आ जाता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सारे लोग अपने बुद्धि के हिसाब से मुझे जवाब दो। आपके गाँव का कोई बनिया है, वो सामान कहाँ बेचता है? उसका सामान कितने देशों में बिकता है? गांव में पक्की बात है। शहर के अंदर जो शोरूम खोल के बैठा है उसका सामान कितने देशों में बिकता है? उस शहर में ही बिकता है। लेकिन ये बात याद रखो, गांव वाले से ज्यादा पैसे कमाता है। आपके स्टेट की राजधानी के बीच में कोई बड़ा शोरूम, बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठा है, वो पैसा उस शहर वाले से ज्यादा कमाता है कि कम? आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, जब आप विदेशों में जाते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े कंपनियां आपको अमेरिका में भी मिलती है, यूरोप में भी मिलती है, इटली में भी मिलती है, जर्मनी में भी मिलती है। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, दुनिया के हर देश में वो मिलता है कि नहीं मिलता? मुझे बताओ। इसलिए वो बड़े लोग हैं। ये दोस्त आज समझो, टाटा बड़ा इसलिए नहीं है कि उसका हिंदू व्यापार सिर्फ हिंदुस्तान में है। टाटा इसलिए बड़ा है कि उसका व्यापार पूरी दुनिया में है। अंबानी बड़ा इसलिए नहीं है कि उसका व्यापार गुजरात और मुंबई में है। अंबानी इसलिए बड़ा है कि उसका व्यापार पूरी दुनिया में चलता है। HCL, लिनोवो, एप्पल, सैमसंग इसलिए बड़े नहीं है कि जहां पे इन लोगों ने की फैक्ट्री है और जहां के रहने वाले इसलिए बड़े हैं। नो, इन लोगों का व्यापार पूरे दुनिया के अंदर है। तो आप लोग इतना समझ जाओ कि घर पे रहोगे तो छोटा सा व्यापार, शहर तक जाओगे तो बड़ा व्यापार, स्टेट तक जाओगे तो और बड़ा। मैं तो बड़ा तड़प रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेरी इनकम से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरी कंपनी कब जर्मनी, जापान, इंग्लैंड जो लॉन्च करेगी, और मैं ये कहूंगा कि आज अमेरिका में हमारा नेटवर्क चल रहा है, पर अभी तो 30 के 30 दिन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और जब हमारे MD साहब दूसरे देशों में लॉन्च करेंगे, हम 30 के 30 दिन वहां भी देने को तैयार रहेंगे। तो क्योंकि मैं मेरे बिजनेस को, मेरे व्यापार को बड़ा करना चाहता हूं। तो आज समझो, आज से पहले क्यों बाहर नहीं निकले? क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं था। निकल के जाते का, निकल के करते क्या? अरे हमने मौका दिया। आज अपनी सीमाएं आपको खुद तय करनी है, अपनी कीमत आपको खुद तय करनी है। और एक चीज मैं समझाता हूं आज आपको, हर एक इंसान के सक्सेस नहीं होने की सबसे बड़ी वजह, आपने जो जूते पहने हैं उसकी कोई ना कोई कीमत है, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी, आपके हाथ में जो घड़ी है उसकी, आपके गले में जो टाई है उसकी, आपका शर्ट है या सूट पहना हुआ है उसकी। दुनिया में हर चीज की कीमत है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताइए आपकी कीमत क्या है, एमआरपी लिख के बताओ। पीछे पीठ पे लिख रखी है मेरी एमआरपी इतनी है, डीपी इतनी है। विडंबना देखिए हमारी, हम दैनिक उपयोग के लिए जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इस माइक की कीमत है, इस पोडियम की कीमत है, इस स्पीकर की कीमत है, पानी की बोतल तक की कीमत है दोस्त। अरे आटे की नमक की भी कीमत है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इंसान के रूप में पैदा हो गए और हमारी कोई कीमत ही नहीं है। हम लोगों ने अपनी कीमत ही नहीं लगाई। आज तक हम लोगों ने कीमत ही नहीं लगाई कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं कि 1000 करोड़ का आदमी हूं, मैं 500 करोड़ का आदमी हूं कि मैं 300 करोड़ का आदमी हूं। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, सबसे पहले आप अपनी कीमत निर्धारित करो। आपकी कीमत क्या है? जब आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो तो मोबाइल 1,12,000 रुपए का आता है। उस टाइम बात करो यार, मेरी कीमत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। जब तक आपकी कोई कीमत नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी, आपकी लिमिट क्या है? आपकी लिमिट सिर्फ उत्तर प्रदेश है, बदायूं है, मैनपुरी है, रोहतक है, दिल्ली है, या पूरा हिंदुस्तान आपके लिए तैयार खड़ा है? ये बताइए। और अब से पहले ये दोनों लिमिट नहीं थी। तो आज एक चीज बता रहा हूं, आज के बाद अपनी कीमत कम मत लगाना। लिमिट कुएं के मेंढक की तरह मत आंकना। असलीपियस वेलनेस और मैं खड़ा हूं आपके साथ। अरे एक बार बोलो कि मेरी कीमत क्या है? 100 करोड़ रुपए। आओ मेरे पास, मैं बताऊंगा रास्ता 100 करोड़ कैसे कमाया जाएगा। मैं आपकी कीमत आपको देने के लिए तैयार हूं। आप अपनी कीमत खुद तो डिसाइड करो। जो आदमी अपनी कीमत नहीं लगा सकता उसको कोई दूसरा कुछ नहीं दे सकता। आप एक बार अपनी लिमिट तो निर्धारित करो कि मैं यूपी के लिए नहीं बनाऊं,
मैं मैनपुरी बदायूं के लिए नहीं बना हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं कन्याकुमारी जाऊं तो लोग मेरे नाम से जाने, मैं जब कश्मीर जाऊं तो लोग मेरे नाम से पहचाने, जब मैं पंजाब जाऊं और रेलवे स्टेशन निकलूं तो लोग फूल मालाओं के लिए स्वागत करें। इसके लिए अपनी लिमिट तो तय करो यार, अब नहीं तो कब। ये काम नहीं तो और कौन सा काम है। मैंने की है नौकरी, 8 साल भारतीय सेना में नौकरी की मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसी जगह है जहां पैसे मेरी मेहनत के हिसाब से नहीं, मेरे घंटों के हिसाब से नहीं, मेरी की गई कीमत के हिसाब से निर्धारित होंगे।